नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जेएसएससी एनएम 2026 के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर और चौंकाने वाला अपडेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी एनएम का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीवी बिना स्कोर कार्ड जारी किए शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए छात्रों के मन में सबसे बड़ा डर और सवाल यह है कि बिना स्कोर कार्ड के डीवी क्यों हो रहा है? हमें अपने नंबर कब तक पता चलेगा? क्या डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी? और अगर स्कोर कार्ड नहीं आया तो कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे लगाएं? तो आज के इस 8 से 10 मिनट के स्पेशल वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों का 100% सटीक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी होगा कि आयोग जेएसएससी ने ऐसा आखिर तरीका क्यों अपनाया है। देखिए, कारण वन हो सकता है कि प्रक्रिया को तेज करना चाहता होगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिक्वायरमेंट और आयोग भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहता हो। पहले डीवी कराकर सभी योग्य यानी कि एलिजिबल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कि रिजेक्शन और संविदा अंक जो भी है वेटेज कैलकुलेशन। एनएम भर्ती में संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल अनुभव के अंक भी जोड़ते हैं। तो आयोग डीवी के दौरान आपके ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच कर रहा है, ताकि उसी के आधार पर फाइनल मार्क्स जोड़ा जा सके। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? तो देखिए, अन्य परीक्षाओं के उदाहरण अगर हम बात किया जाए तो उसमें देखिए कई सारे विभाग ऐसे होते हैं जो कि पहले स्कोर कार्ड जारी नहीं करके आपको पहले डीवी लिस्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो कई ऐसे सारे घटना देखने को मिला है। जैसे कि अभी बिहार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिहार बीटीएससी का जो भी है, वहाँ पे स्कोर कार्ड जारी नहीं किया और डीवी लिस्ट जारी कर दिया था। उसके बाद साथ ही साथ दोनों एक साथ डीवी और स्कोर कार्ड एक ही साथ रिलीज कर दिया गया था। तो शायद यही प्रोसेस यहाँ अपनाया जाने वाला होगा। ठीक है, बात करते हैं कि डीवी तो हो गया है, लेकिन स्कोर कार्ड कब दिखेगा और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, डीवी के प्रक्रिया के जो भी पोस्ट डीवी प्रोसेस है, जितने भी छात्र डीवी में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट या रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें फ़िल्टर करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ वैलिड कैंडिडेट्स का ही डेटा तैयार होगा। और स्कोर कार्ड मार्क्स रिलेटेड जो भी आपका है, देखिए इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही साथ या फिर उसके ठीक 2 से 3 दिन पहले आपके मार्क्स यानी स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती में मेरिट्स यानी कि सिर्फ सीवीटी के आधार पर नहीं बनेगी। कुल अंकों का निर्धारण कई भागों में जोड़कर किया जाएगा। सबसे पहले 50 अंक सीवीटी परीक्षा के हैं, यानी कि लिखित परीक्षा में आपको प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा 50 अंक अस्पताल के कार्य अनुभव एक्सपीरियंस के हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास वैध अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उन्हें नियमों के अनुसार अंक दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही एएनएम सर्टिफिकेट तथा 10th का हो गया, 12th का हो गया अंक भी इसमें शामिल हैं। इन शैक्षणिक अंकों का मूल्यांकन डिवीज़न यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अनुसार किया जाएगा। इसलिए केवल सीबीटी के अंक देखकर मेरिट का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। यही कारण है कि जिन अभ्यर्थियों का सीबीटी स्कोर थोड़ा कम है लेकिन अनुभव और शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी मेरिट बेहतर बन सकती है। वहीं केवल सीबीटी में अच्छे अंक होने से भी अंतिम चयन की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए सभी निर्धारित मापदंडों के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज यानी कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी जो भी कट ऑफ अलग अलग रहने की संभावना है। फिलहाल आयोग ने आधिकारिक कट ऑफ जारी नहीं किया है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी दावे पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें। जैसे ही आधिकारिक स्कोर कार्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, तभी वास्तविक कट ऑफ स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए सभी अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही विश्वास करें। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे फ्रेशर अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या बिना एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जवाब एक शब्द में देना सही नहीं होगा, क्योंकि अंतिम चयन केवल एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी भी भर्ती यानी कि एक्सपीरियंस के लिए अलग अंक निर्धारित है, तो जिन उम्मीदवारों के पास एक्सपीरियंस है उन्हें निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि सभी फ्रेशर्स का बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर किसी भी फ्रेशर ने सीबीटी परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं और
10th का 12th का एएनएम में भी अच्छे अंक हैं, तो वह भी मेरिट लिस्ट में मजबूत स्थिति बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार को तभी पूरा लाभ मिल पाएगा जब तक उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूरी तरह वैध नहीं पाया जाएगा। यदि डीवी के दौरान किसी भी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत या अमान पाया जाता है, तो उसे एक्सपीरियंस के अंक नहीं मिलेंगे या फिर उसका दावा जो है अस्वीकार हो सकता है। यही वजह है कि डीवी के बाद आयोग सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। इसी प्रक्रिया में समय भी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सवाल यह है कि फ्रेशर का कितना चांस है। तो देखिए, अगर आपके सीईटी के अंक अच्छे हैं और एकेडमिक रिकॉर्ड मजबूत हैं और आपकी कैटेगरी की कट ऑफ अनुकूल रहती है, तो बिल्कुल आपका चयन हो सकता है। इसीलिए किसी भी अफवाह से निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सभी फ्रेशर्स से कहना चाहूँगा कि जब भी अभी से यह मत मानिए कि आपका चयन नहीं होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट आने तक हर उम्मीदवार के पास मौका है, ठीक है? और जिन उम्मीदवारों के पास एक्सपीरियंस है, उन्हें भी तभी फ़ायदा मिलेगा जब उनका एक्सपीरियंस नियमों के मुताबिक उसके अनुसार सही और सत्यापित होगा। इसीलिए अभी भी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अनुमानित कट ऑफ को देखकर घबराएँ मत। आधिकारिक जो भी मेरिट लिस्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ या और स्पष्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आप भी फ्रेशर हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं फ्रेशर हूँ। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस कितने साल का है, वह भी कमेंट में बताइएगा। इससे सभी अभ्यर्थी को स्थिति समझने में मदद मिलेगा। अगर आपका डीबी हो चुका है, तो आपको अभी शांत बैठे रहना है, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, डीवी की स्लिप या फिर रसीद सुरक्षित रखें। डीवी के दौरान जो भी एक्नॉलेजमेंट अटेंडेंस जो भी है, वहाँ का प्रूफ मिलता है, उसे संभाल कर रखिएगा। अगर डीवी में कोई भी ऑब्जेक्शन यानी कि प्रोविजनल स्टेटस मिला है, तो आयोग द्वारा दिए गए समय के अंदर अपना सुधार कागज़ जमा करा दिए होंगे, उम्मीद है, ठीक है? और झारखंड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, अगर डीवी के समय प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था, तो फाइनल सर्टिफिकेट तैयार रखें, ठीक है? फर्जी कॉल से सावधान, बिना मार्क्स के डीवी होने की वजह से कई भी फ्रॉड दलाल पैसे देकर मार्क्स बढ़ाने का दावा कर सकते हैं। उनसे सतर्क रहने की सख्त चेतावनी हम दे रहा हूँ, ठीक है? और सबसे सभी से बच के रहिएगा। अब आते हैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए सबसे मुख्य सवाल पर। देखिए, मेरा डीवी बहुत अच्छा गया, क्या मेरा सिलेक्शन पक्का है? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए डीवी सिर्फ पात्रता जाँच है। अंतिम चयन कट ऑफ और सीटों की संख्या पर डिपेंड करेगा। दूसरा सवाल है, क्या डीवी के बाद दूसरी लिस्ट यानी कि आ सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सीटें खाली रहती हैं, तो सेकंड लिस्ट आने की संभावना पूरा बना हुआ है, ठीक है? उम्मीद रख सकते हैं। सीट अगर खाली रहती है, तो सेकंड डीवी लिस्ट ज़रूर जारी किया जाएगा, ठीक है? फ्रेंड्स, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना स्कोर कार्ड के डीवी होना कोई भी असामान्य बात नहीं है। यह आयोग की एक प्रक्रिया है। जैसे ही स्कोर कार्ड या फाइनल मेरिट लिस्ट की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका डीवी कैसा रहा और आपके अनुसार इस बार कट ऑफ कितना जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी एनएम जो भी हैं आपके सभी का दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।